हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ज्योमेट्री का चैप्टर करवाएंगे। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले तो ज्योमेट्री जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और ज्योमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मैट्री। ठीक है, तो जो जियो का मतलब क्या होता है? जियो का आपका मतलब होता है अर्थ। क्या मतलब होता है? अर्थ। एंड मैट्री का मतलब क्या होता है? मैट्री का मतलब होता है मेजर यानी मेजरमेंट, है ना। तो ज्योमेट्री का कुल मिला के जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग बनता है अर्थ मेजरमेंट। क्लियर? इसके बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो क्लियर आप लिख लीजिए, उनको नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, है ना। तो एक्जियम्स हैं इसके अंदर और पोस्टुलेट्स हैं। और एक्जियम्स क्या है तो समझ लीजिए। सबसे पहले एक्जियम्स आपका, ये जो एक्जियम्स होता है, व्हाट इज़ एक्जियम्स? एक्जियम्स जो होता है वो एप्लीकेबल एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स के लिए होता है। एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एक्जियम्स। ओके, एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स कौन से होते हैं? जैसे स्टैटिक्स है, टेक्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, सब में एक्जियम्स एवरी पार्ट होता है। ओके, दूसरा होता है आपका पोस्टुलेट्स। ये पार्ट जो होता है पोस्टुलेट्स, ये केवल ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है। ओके, किसका पार्ट होता है? ज्योमेट्री का। तो क्या कह सकते हैं? एप्लीकेबल ओनली ज्योमेट्री। ओके, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ज्योमेट्री। क्लियर? उसके बाद आपको थ्योरम का डेफिनेट देख लीजिए कैसे है। थ्योरम क्या है? पॉइंट का मतलब क्या होता है, डॉट, ऐसे सब डेफिनेशन लिखी हुई। प्लेन का मतलब सिंपल डेफिनेशन है जिनको आपने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया हुआ है। मैं आपको इसमें केवल ये बताऊंगा कि जो एक्जियम्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं और पोस्टुलेट्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं। ओके, तो इसमें आपको ये सारे स्टडी करने हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जैसे एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं कॉलिनियर, जो कहीं पर भी एक दूसरी लाइन पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका कॉलिनियर, ये कॉन्करेंट लाइंस है ना, इंटरसेक्ट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये आपने सभी बहुत इजी से स्टडी किए हुए हैं। ओके, नोट करिएगा, इनको समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं ये लाइनें तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, वैसे बहुत सिंपल हैं। ठीक है, अब मैं आपको लाइन सेगमेंट, आपको पता ही होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है। ए पॉइंट है इधर, इधर बी पॉइंट है, एक लाइन जो बीच में है ये लाइन सेगमेंट हो जाती है ना। क्लियर? बहुत ही सिंपल हैं। तो ये आप सारी की सारी डेफिनेशंस नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको ये देखिए, ये बहुत क्लियर हैं सारी की सारी। लाइन सेगमेंट, लेंथ, है ना, कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एडिशन, एक्जियम्स। देखिए इसमें ए बी लिख रहा है, ए बी क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस लिख रहा है, प्लस सी बी होना चाहिए, सी डी नहीं, क्या सी बी होना चाहिए, सी बी। ओके, सी बी लिखना है आपको। क्लियर? तो अब आपको मैं बताता हूँ कि यूक्लिड्स 5
पोस्टुलेट्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट क्या है आपका, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कोई लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ओके, ऐसे यहाँ से ज़्यादा क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है आपका ए टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड द इन्फिनिटली। कोई भी टर्मिनेट लाइन है आपकी ये वाली, इसको ए बी कोई टर्मिनेट लाइन है, इसको इन्फिनिटली आपको बढ़ाया जा सकता है। क्लियर। सी क्या है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विद द सेंटर एंड एनी रेडियस। किसी भी रेडियस को लेकर आप कंपास से कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्लियर है। ऑल राइट एंगल आर यूकल, सारे राइट एंगल जो राइट एंगल बन रहे होंगे आपके वो सब यूकल होते हैं ऐसे। ओके, तो ये सब कैसे होते हैं भाई, यूकल होते हैं। क्लियर। इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फेलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल एंड द सेम साइड ऑफ द टेकन द टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स देन द टू स्ट्रेट लाइन्स। अब आप इसको ऐसे समझ नहीं पाओगे, फिगर से आप समझ सकते हो कैसे। जैसे कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे, और ये हैं आपके ये आपके इंटीरियर पॉइंट हैं, एंगल हैं। कैसे हैं, इंटीरियर एंगल। देखो, या तो इधर का लेफ्ट हैंड का इंटीरियर या राइट हैंड का इंटीरियर जो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम 180 से कम होना चाहिए। यानी एंगल वन प्लस एंगल टू लेस देन 180। ओके, 180 डिग्री लेस देन। क्लियर। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं पोस्टुलेट्स के। अब आप देख लीजिए यूक्लिड्स एक्सियोम्स के जो आप पॉइंट्स हैं वो आपके पास, वो देख लीजिए वन बाई वन। क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। इसका मतलब क्या है भाई, ए इज इक्वल टू बी है अगर आपका, और बी इज इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है आपका ए इज इक्वल टू सी। ओके, तो फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है भैया आपका, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका, इफ़ यूकल आर एडेड टू यूकल द होल आर यूकल। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर आपका इसमें 1 इधर को यहाँ पर प्लस कर दूँ, इसमें प्लस 1 कर दूँ, तो ये कितने हो गए भैया, 3 इज इक्वल टू 3 यूकल हो गया ना। तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब है इसका, कि जो आपका एडेड है जो यूकल द होल आर, यूकल जो होल आएगा वो भी आपका यूकल आएगा। यानी मैं कर दूं फॉर एग्जांपल सी प्लस बी, इसका मतलब हो गया बी प्लस सी। ठीक है। अब मैं आता हूँ थर्ड कॉन्सेप्ट पर। थर्ड कॉन्सेप्ट आपका सब्ट्रैक्टेड का है। इफ़ यूकल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द यूकल द रिमाइंडर आर यूकल, है ना। तो इसका मतलब भाई क्या हुआ, इसका मतलब आपका हुआ कि 3 - 1 है ना, रिमाइंडर माइनस कर रहा हूँ ना मैं, तो और इसका मतलब हो गया 3 - 1 है, 3 - 1। तो ये का रिजल्ट क्या आएगा, 2 2, यानी यूकल आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पर आते हैं, 4 क्या है, 4 है आपका थिंग्स विच coincide with one another are
इक्वल टू वन अनदर। भाई कोई आप किसी के ऊपर आप बिल्कुल सेम सरफेस का कोई चीज़ रखेंगे तो उसका भी दूसरे का भी वो सेम ही होगा, उसको यानी ढक ले यानी पूरा। ओके, तो पूरा आपका इक्वल ही होगा। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल क्या होता है, होल जैसे कोई 100 लीटर कोई चीज़ है, इसके अंदर मैंने इसमें से 10 लीटर निकाल लिया इसमें से, तो इसका मतलब ये होता है कि जो होल है वो ग्रेटर होता है उसके पार्ट से, जो निकाला गया पार्ट है। ओके, क्लियर है। नाउ अब क्या है भाई, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। अगर कोई चीज़ डबल है ना, कोई चीज़ आपकी डबल है तो वो भी आपका दूसरा भी आपका क्या होगा, डबल होगा, है ना। कैसे होगा भाई, 2x इज इक्वल टू वाई है, जैसे 2x इज इक्वल टू दिया है y, है ना, तो और 2x इज इक्वल टू और क्या दिया, 2x इज इक्वल टू दिया है z। ठीक है, क्या दिया है, 2x इज इक्वल टू वाई। ओके, और 2x इज इक्वल टू जेड दिया है, तो इसका मतलब क्या बनता है भाई कि y इज इक्वल टू जेड हो गया, ये इक्वल हो गया। ओके, क्लियर है। दूसरा आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, क्या है भाई वो, थिंग्स विच आर द हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। ठीक है, यानी अगर इफ़ ए इज इक्वल टू बी, है ना, तो हाफ करना है, तो हाफ करने के लिए भाई क्या करोगे, a/2 है इधर, तो दूसरा कितना हो जाएगा, b/2। ओके, तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको जितना मैं PDF में दूंगा सब आपको फेयर नोटबुक में करना है। इसके बाद जो काम होगा वो एक्सरसाइज का काम होगा, एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी। ओके।